हम कभी कृष्ण पे ब्लेम नहीं कर सकते कि दुखी हूं तो कृष्ण ने दुखी किया है। राम किसी को पारे नहीं, पापी नहीं है राम, मूर्ख आप ही मर जाते हैं करके कूड़े काम। एक दिन एक भक्त का एक्सीडेंट हो गया कार का, और वो श्रील प्रभुपाद जी महाराज के पास गया और कहा मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। प्रभुपाद जी महाराज ने कहा कैसे हुआ? बोला ये सब कृष्ण की मर्जी थी। अरे प्रभुपाद जी महाराज ने कहा अपनी गलती कृष्ण पे कैसे डालते हो? गाड़ी तुम गलत चलाओ, ठोक के तुम आओ और कहो कृष्ण की मर्जी थी। अपनी गलतियों को हमें कभी कृष्ण पे नहीं थोपना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो भी तकलीफ दुख कष्ट आते हैं वो उसी की कहीं ना कहीं कर्मों का फल है। हाँ, ये कृष्ण की मेहरबानी है कि वो हमें वो जो सूली की सजा होती है वो ये उसकी मेहरबानी है। जिस तरह से एक छोटे बच्चे पर ज्यादा वजन आ जाए तो उसका बहुत सारा वजन उसकी मां उठा लेती है, इसी तरह से हमारे कर्म से कभी इतना बुरा होने वाला होता है, लेकिन भगवान इतने दयालु होते हैं कि वो सूली की सजा किस पे आ जाती है? कांटे पे आ जाती है। जहां तक खुद की बात है कि हम पर जब तकलीफ आती है तो हम उसको कैसे समझाएं? मैंने कल ही कहा था कि मन विचलित हो जाए लेकिन विश्वास विचलित नहीं होने देना। कष्ट आना, दुख आना इस संसार में कोई अनहोनी बात नहीं है। बड़े बड़े महात्माओं को बड़ी बड़ी पीड़ाएं हुई। हमने देखा डोंगरा जी महाराज जो अपने जमाने के भागवत के परम वक्ता, उनको कैंसर हो गया और कैंसर के कारण उनका शरीर छूट गया। इसी तरह से बहुत सारे महापुरुष, यहां तक कि रामकृष्ण परमहंस, उनको गले का कैंसर हो गया और उस कैंसर में उनका शरीर छूट गया। कहने का अर्थ यह है कि भक्तों पे और दुष्टों पे कष्ट तो दोनों पे आने वाला है। यह अलग बात है दुष्ट विचलित हो जाते हैं और भक्त विचलित नहीं होते, क्योंकि उनको पता है कि इस दुख की घड़ी में भी मैं अकेला नहीं हूं, कृष्ण मेरे साथ है। इस चीज का वो अनुभव करता है और कृष्ण मेरे साथ है, इसलिए धन्यवाद कृष्ण, आपने जिस हालत में भी मुझे रखा है आपकी मुझ पे बड़ी मेहरबानी। याद रखना हमारे कर्म तो पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन कृष्ण की कृपा है। और वो कृपा क्या है कि वो दुख हमारे सहन से कम देता है और सुख हमारी औकात से ज्यादा देता है। ये उसकी मेहरबानी है। इसलिए दूसरों को समझाना आसान काम है, लेकिन वही बात जब अपने ऊपर आती है तो उसको सहना भारी पड़ जाता है। लेकिन उस समय भी अपने विश्वास से, किससे? विश्वास से उस कष्ट की घड़ी से हम बाहर निकल सकते हैं। विश्वास, विश्वास, विश्वास। और वो विश्वास सत्संग से उत्पन्न होता है, विश्वास हरि कथा से उत्पन्न होता है, विश्वास गुरु के वचनों से उत्पन्न होता है। और उसी विश्वास के बल पर हम उस कष्ट की घड़ी से संघर्ष कर सकते हैं। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय।